चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले एक एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, ये गुनगुन ने मैसेज किया था कि सर ये फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन कैसे होगा। तो वैसे मैंने ये क्लास जो प्रीवियस क्लास थी उस वीडियो में करवा दिया था मैंने, फिर भी एक बार और आप देख लें कि 4s² - 4s+1 था। तो फैक्टर इस टाइप से करने थे कि मल्टीप्लाई करें तो 4 1 जा 4 बने और प्लस करें तो भी 4 बने। तो दो वैल्यू जैसे फाइंड आउट करनी थी कि मल्टीप्लाई करें तो 4 बने, प्लस करें तो 4 बने। तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो भी 4 होता है, 2 में 2 प्लस किया तो 4 होता है। तो ये माइनस का साइन तो एज इट इज़ रह जाएगा। 4s के दो पार्ट्स कर दिए मैंने, 2s एंड 2s। इन दोनों में से 2s कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 2 की टेबल में 4 2 नंबर पर s की स्क्वायर थी, एक s बाहर आ गया, अंदर एक s रह गया। 2s एज इट इज़ बाहर आ गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो मैंने यहाँ 1 पुट कर दिया। जब कुछ भी सब कुछ कॉमन आ जाए, कुछ भी ना बचे या कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन में 1 ही रह जाता है। जैसा कि यहाँ पे देखो, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 2s+1 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे 1 लिख दिया मैंने। ये ब्रैकेट एज इट इज़ 2s - 1 आ गया। तो स्टूडेंट को डाउट होगा कि ये प्लस कैसे माइनस हो गया, तो मैंने यहाँ माइनस कॉमन लिया है। माइनस कॉमन लेने से ये माइनस का 2s तो प्लस में चेंज हो गया और ये प्लस का 1 माइनस में चेंज हो गया। 2s - 1 दो बार लिखा हुआ है मैंने, तो इनको कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद इन ब्रैकेट से बाहर देखो, इस तरफ 2s है, इस तरफ 1 है, तो 2s - 1। इस क्वेश्चन में ये दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों से s की वैल्यू निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो माइनस का 1 इस तरफ जाएगा, प्लस का 1 अपॉन में 2, यानी कि s की वैल्यू 1/2। इस तरफ भी s की वैल्यू 1/2। उसके बाद मैंने कहा था कि आप इन दोनों को एक बार प्लस करना है, तो 1/2 और 1/2 को प्लस करोगे तो 1 हो गया, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1/2 को 1/2 से, तो 1/4 होगा। तो इस तरीके से इसको तो आप इस तरीके से पूरा सॉल्व करोगे। उसके बाद इसके वेरिफिकेशन भी करना है रिलेशन का। तो रिलेशन का वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, इसका राइट हैंड साइड में देखो मैंने किया है कि हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा फाइंड आउट करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला था, -b/a, यानी कि s का कोफिशिएंट अपॉन में s² का कोफिशिएंट। s का कोफिशिएंट यानी s के साथ क्या लिखा हुआ है, -4, अपॉन में s² के साथ क्या लिखा हुआ है, 4। तो -4/4, एक माइनस का साइन फॉर्मूले में होता है, तो माइनस माइनस चेंज होकर प्लस हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 बन गया। इसी तरीके से अल्फ़ा बीटा फाइंड आउट करते हैं। c/a, c मतलब कांस्टेंट, अपॉन में a की वैल्यू यानी कि s² का कोफिशिएंट। कांस्टेंट की वैल्यू 1 है, s² का कोफिशिएंट 4 है, तो 1/4। इस वेरिफिकेशन के फॉर्मूलों से हमने जो वैल्यूज़ फाइंड आउट की है 1 एंड 1/4, इस तरफ पूरा सोल्व करके हमने वैल्यू फाइंड आउट की है 1 एंड 1/4, दोनों सेम आ रही हैं। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है, हमने इसको बिल्कुल सही सॉल्व किया। तो आप इसको अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने कंप्लीट करवा दिया, इसको करवाया हुआ था, फिर भी गुनगुन ने डाउट पूछा। वेरी गुड गुनगुन, और आप इसको अच्छे से समझ लो दोबारा। इसके अलावा फिर से कोई डाउट आता है या इसी क्वेश्चन को अभी भी नहीं समझ में आया, तो आप मेरे को दोबारा व्हाट्सएप कर देना। अन्य किसी स्टूडेंट को नहीं आया हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हो, आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद अपने चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की ओर, जो हमने स्टार्ट करना है आज। तो चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया था प्रीवियस क्लास में। तो चैप्टर नंबर 3 है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर यानी कि दो इक्वेशंस बनानी है एक साथ। कौन सी, लीनियर इक्वेशन 1 पावर वाली, जिनकी पावर 1 है, वैसे दो इक्वेशन एक साथ बनानी पड़ेगी अपने को इन 2 वेरिएबल, यानी कि दो वेरिएबल यूज़ होंगे, x y या a b या p q, यानी कि इस तरीके से दो वेरिएबल वाली 1 पावर वाली
दो दो इक्वेशंस पेयर बनानी है हमने इक्वेशन की। सब कुछ क्वेश्चन गिवन होगा आपको, इजी चैप्टर है ये, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो इसको अपने स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ सीबीएसई के अकॉर्डिंग, रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग, कि इसको अगर ये आगे सॉल्व करेंगे हम, तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 मेथड्स हैं, 1 2 3 4। कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका है ग्राफिकली, जो अपने 3.2 में करेंगे। ग्राफ के मेथड से इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम 3.2 एक्सरसाइज के अंदर। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इस मेथड में करना कैसे होगा, मैं जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तब आपको पूरा डीपली एक्सप्लेन करूँगा। ये एक्सरसाइज 3.3 में अपने करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 में हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे। लास्ट 3.5 के अंदर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करेंगे। तो ग्राफिकली, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अकॉर्डिंग टू रिवाइज सिलेबस सीबीएसई। अब आपके सीबीएसई के अंदर इस सेशन में इस साल आपने ये टॉपिक जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी कि एक्सरसाइज 3.5 सिलेबस में से कट कर दिया है। सिर्फ इसी एक्सरसाइज 3.5 को कट किया है। इसका मतलब इस साल आपको ओनली 3 मेथड ही रीड करने हैं, ग्राफिकली, सब्स्टिट्यूट और एलिमिनेशन। तो इस साल अपने सिर्फ 3 मेथड करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपने सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि आपको इस साल आपके एग्ज़ाम पैटर्न में नहीं है। तो अब अपने इसको आगे चलते हैं। ये मैं जैसे जैसे एक्सरसाइज स्टार्ट होगी वैसे वैसे डीपली इन मेथड्स को समझाता रहूँगा। उसके बाद एक टॉपिक ये है आपके इधर, इस टॉपिक में हमें इस तरीके से 2 इक्वेशन गिवन होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस तरीके से x एंड y में 2 इक्वेशन गिवन होगी। तो अब अपने इनको क्या करना है, x के कोफिशिएंट्स का और y के कोफिशिएंट्स का रिलेशन निकालना है। इस तरीके से कि x के साथ इस तरफ a1 है, इस इक्वेशन में a2 है तो a1/a2, y के साथ b1 है, दूसरी इक्वेशन में y के साथ जो भी लिखा होगा, जैसे इसमें b2 लिखा है तो b1/b2। कांस्टेंट में जैसे इस इक्वेशन में c1 लिखा है, इसमें मैंने c2 लिखा है तो c1/c2, यानी कि इनको a1a2, b1b2, c1c2 इस तरीके से डिवाइड के अंदर फाइंड आउट करना है अपने को। अब यहाँ से आपके पास आपने आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे 3 कंडीशंस बन रही हैं। इसके अंदर 3 कंडीशंस बन रही है आपकी, कि पहली कंडीशन में तीनों इक्वल हो सकते हैं, दूसरी कंडीशन में ये दोनों इक्वल होंगे जबकि कांस्टेंट इक्वल नहीं होगा, थर्ड कंडीशन में तीनों ही इक्वल नहीं होंगे। या तो तीनों इक्वल होंगे, या 2 इक्वल होंगे, या तीनों ही इक्वल नहीं होंगे। तो इनकी बेस पर, इसके बेस पर अगर इनका ग्राफ बनाएं, अपने ग्राफ की बात करें, अगर तीनों इक्वल हैं तब तो ग्राफ कोइंसिडेंट बनेगा। कौन सा बनेगा? कोइंसिडेंट। ये कैसा ग्राफ होता है कि ग्राफ में एक ही लाइन के ऊपर सेम दूसरी लाइन ओवरलैप हो जाएगी, दोनों इक्वेशंस की एक ही लाइन बनेगी, ओवरलैप हो जाएगी एक दूसरे पर। अगर ये कब हो, ये कंडीशन कब यूज़ होगी? जब तीनों इक्वल हों। अगर पहले दोनों इक्वल हों, बाद वाला इक्वल न हो तो क्या होगा? अगर फर्स्ट दोनों पार्ट्स इक्वल हों, सेकंड वाला इक्वल न हो, तो ग्राफ बनेगा आपका पैरेलल लाइन होगी। इस तरीके से ग्राफ के अंदर
लाइन आपस में, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इस तरीके से पैरेलल ग्राफ बनेगा आपका। अगर तीनों ही इक्वल नहीं है, तीनों ही रेशो आपस में इक्वल नहीं है, तो ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट का मतलब दोनों ग्राफ एक दूसरे को आपस में काटेंगे। जैसे एक ये लाइन और एक ये लाइन आपस में, ग्राफ आपस में एक दूसरे को कट करेंगे। ये है आपकी ग्राफ से रिलेटेड। अगर तीनों इक्वल हैं तब तो कोइंसिडेंट होगा, पहले दोनों इक्वल हैं दूसरे वाला इक्वल नहीं है तो पैरेलल होगा, तीनों इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर सॉल्यूशन पूछे इनका कि इनके आंसर कैसे होंगे, तो देखो अब अगर तीनों इक्वल हैं यानी कि जिसका ग्राफ कोइंसिडेंट है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनेंगे कि एक से ज़्यादा आंसर आएंगे उस ग्राफ, उस इक्वेशन के दो या दो से ज़्यादा आंसर आएंगे। अगर पहले दोनों इक्वल हैं तीसरे वाला इक्वल नहीं है तो ग्राफ तो पैरेलल बनेगा लेकिन उसका आंसर नो सॉल्यूशन होगा, यानी कि उसका कोई भी आंसर नहीं आएगा। उन दोनों इक्वेशन को अगर अपने सॉल्व करेंगे तो उनसे हम कोई भी सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकेंगे। अगर तीनों नॉट इक्वल आ रहे हैं, तीनों के तीनों नॉट इक्वल आ रहे हैं, यानी कि ग्राफ अगर इंटरसेक्ट हो रहा है तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आएगा, यानी कि सिर्फ एक ही आंसर आएगा उसका। एक x की वैल्यू आएगी और एक ही y की वैल्यू आएगी, एक से ज़्यादा नहीं आएगी। उसके अलावा अपने अगर बात करें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की, तो ये आपने याद रखना है कि जब ग्राफ कोइंसिडेंट हो, इंटरसेक्ट हो, इन दोनों कंडीशन में कंसिस्टेंट होता है, और अगर ग्राफ पैरेलल हो तो इनकंसिस्टेंट होता है। बस इतना सा याद रखना है आपने। तो ये टेबल आप, और ये टेबल आप चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले नोट कर लें, ताकि जब भी अपने इनका यूज़ करें तो आपको ज़्यादा यानी परेशानी ना हो देखने में। डायरेक्ट फर्स्ट पेज से, चैप्टर के फर्स्ट पेज से इस टेबल को आप रीड कर सको और उसके रिलेटेड ग्राफिकल हो या सॉल्यूशन हो या कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पूछे तो आप उसको डायरेक्ट सोल्व कर सको। इनको सोल्व करने के बाद अब अपने आगे मूव करते हैं एक्सरसाइज के अंदर। सिर्फ ये हमारे 3.1 और 3.2 से रिलेटेड प्रोग्राम हम था, ये जो ये मैंने बनाया है टेबल, ये 3.2 से रिलेटेड है। 3.1 में क्या है मैं भी सोल्व करूँगा, और जो ये मेथड है आगे वाले ग्राफिकली सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, ये 3.2, 3.3, 3.4 में कंटिन्यू आते रहेंगे। मैं इनके बारे में वहाँ डिटेल से बता दूँगा। तो अभी अपने एक्सरसाइज 3.1 की तरफ मूव करते हैं। तो एक्सरसाइज आपकी 3.1 है, उसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन ही हैं। तो अपने पहले मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ, उसके बाद आपका जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है बिल्कुल फर्स्ट की तरह ही है, उसको आप अपने आप सॉल्व करोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले ध्यान से रीड करते हैं कि आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। तो क्वेश्चन को पढ़ते हुए देखो कि आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहे हैं कि आज से 7 साल पहले 7 years ago I was 7 times as old as you, मैं तुम्हारे से 7 गुना एज में बड़ा था। तो इसकी अपने इक्वेशन क्रिएट करनी है। इसके लिए मैंने क्या किया है, नोटबुक में देखो कि मैंने पहले लिख लिया कि आफ्ताब एज x ईयर्स एंड उसकी डेटर्स एज y ईयर्स। आफ्ताब की एज को x मान लिया, डेटर्स की एज को y मान लिया। तो अब अपने बात करते हैं 7 years ago। 7 years ago क्या हो जाएगा, 7 साल पहले। तो देखो आपको भी नॉर्मल पता है, जैसे आज आपकी एज मान लो 15 ईयर्स है और मैं कह दूँ आज से 7 साल पहले आपकी एज कितनी थी, तो आप क्या करोगे
15 में से 7 माइनस करोगे तो उसी बेस पर इसमें हमने इनकी एज हमने एक्स और वाई लेट किया था, तो एक्स में से भी 7 माइनस कर दिया, वाई में से भी 7 माइनस कर दिया। तो 7 ईयर्स अगो क्या था, एक्स माइनस 7 वाई माइनस 7। अब तो आप कह रहा था कि 7 ईयर्स अगो आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, मैं तुम्हारे से 7 गुना बड़ा था। तो इसका मतलब हम उसकी डॉटर की एज को, बेटी की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि बेटी उसकी छोटी है, उसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी और वो उसके फादर की एज के इक्वल हो जाएगा। तो हम x माइनस 7 इज़ इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई वाई माइनस 7, ब्रैकेट खोल दो, 7 का y से मल्टीप्लाई 7y, 7 को 7 से मल्टीप्लाई 49, तो प्लस का 7y इस तरफ आएगा तो माइनस का 7y हो गया, माइनस का 49 इस तरफ आएगा तो प्लस का 49 हो गया। तो x माइनस 7y प्लस का 42 बच गया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई। क्योंकि चैप्टर का नाम पेयर ऑफ इक्वेशन है, यानी कि 2 इक्वेशन तैयार करनी है, तो एक इक्वेशन तो हमने तैयार कर दी। दूसरी इक्वेशन तैयार करने के लिए हम क्वेश्चन में दोबारा रीड करेंगे। क्वेश्चन में देखो आगे लिखा हुआ है कि आल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, मैं तुमसे 3 गुना बड़ा होऊंगा। तो अब अपने उसी तरीके से उनकी एज x ईयर्स और y ईयर्स थी, तो 3 साल बाद दोनों में 3 प्लस कर दिया मैंने। अपने क्या करेंगे, डॉटर्स की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि दोनों की एज इक्वल हो जाए। 3 को y से मल्टीप्लाई 3y, 3 को 3 से 9, प्लस का 3y इस तरफ जाएगा तो माइनस का 3y, प्लस का 9 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 9, x माइनस 3y माइनस 6। ये एक इक्वेशन नंबर 2 बन गई हमारे पास। तो इस तरीके से पेयर ऑफ इक्वेशन बनानी थी, तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों मैंने बना दिए हैं इस क्वेश्चन की, जिसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लेना। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है। ये होमवर्क आपने खुद ने करना है, और अगर फिर भी आपसे इक्वेशन नहीं बने तो आप मेरे को डाउट मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवा दूँगा। पर पहले कोशिश करना कि खुद बना लो इनको, ताकि आपको खुद को पता लगे कि हमें कितना समझ में आया है और कितना हमारा पेंडिंग रह गया है। इसके बाद 3.1 में सेकंड और थर्ड क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो आपका 3.1 कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अगर अपने नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करते हैं अपने। तो एक्सरसाइज 3.2 में देखो अब एक्सरसाइज 3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन वही है कि आपको पहले इक्वेशन बनानी है, उसके बाद उसको ग्राफिकली सोल्व करना है। तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं अपने। 10 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls took part in quiz. तो अपने इसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं पहले इक्वेशन बनाऊंगा कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 हैं, कुछ बॉयज़ हैं कुछ गर्ल्स हैं। तो मैं नंबर ऑफ़ बॉयज़ लेट कर लिए x हैं और नंबर ऑफ़ गर्ल्स y है। तो इसका मतलब x प्लस y मिलकर 10 हो गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। सेकंड टाइम उसने कहा था क्वेश्चन में कि बॉयज़ से ज़्यादा हैं गर्ल्स, गर्ल्स 4 ज़्यादा हैं। तो गर्ल्स किसके इक्वल है, यानी y किसके इक्वल है, बॉयज़, नंबर ऑफ़ बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, यानी कि x से 4 प्लस कर देंगे, y इक्वल टू x प्लस 4 हो गया। तो 2 इक्वेशंस मैंने बना दिए हैं। इन दोनों के पॉइंट्स निकालते हैं पहले।
तो पॉइंट्स निकालना आपने 9th क्लास में किया था। दोबारा समझ लो कि एक बार मैंने x की जगह 0 पुट कर दी तो y इक्वल टू 10 बचेगा, y की जगह दूसरी बार मैंने 0 पुट कर दिया तो x की वैल्यू 10 आ गई, यानी कि 10 10 पे ग्राफ बन जाएगा। दूसरा x की जगह 0 रख दिया तो 0 + 4 यानी कि y की वैल्यू 4 आ गई। x की जगह मैंने 1 रख दिया तो 1 + 4 यानी कि 5 आ गई। अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो मैंने इस तरीके से, आप भी नोटबुक के अंदर कोई भी ग्राफ नहीं लाएगा, नोटबुक में इस तरीके से कार्टेशियन ग्राफ था, ये आपको पता होगा लास्ट ईयर। ग्राफ बनाओगे उसमें मैंने फर्स्ट x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 10, y की वैल्यू ये y लाइन है, ये x लाइन है, ये x की लाइन है, ये y की लाइन है, तो y से 10 को x के 10 के साथ मैच कर दिया। एक ग्राफ तो ये बन गया हमारा। दूसरी तरफ दूसरी इक्वेशन से x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4 यानी कि y = 4 ये रहा, और x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू 1 के अंदर y की वैल्यू 5 मैंने इस तरफ जोड़ दिया। दूसरा पॉइंट ये बन गया हमारे पास। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप स्केल से सीधा जोड़ोगे तो ये वाली लाइन पहले वाले ग्राफ को यहाँ कट करेगी। जहाँ कट करेगी वहाँ आप ध्यान से देखना, x की तरफ तो वैल्यू 3 आ रही है, y की तरफ वैल्यू 7 आ रही है। x की वैल्यू कितनी आ रही है ध्यान से देखोगे आप, अगर आपका ग्राफ प्रॉपर बना है तो x की वैल्यू 3 आ रही है और y की वैल्यू 7 आ रही है। तो इसका मतलब x यानी कि बॉयज़ की वैल्यू 3 है और गर्ल्स y की वैल्यू 7 है, यानी कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स 7 है, नंबर ऑफ़ बॉयज़ 3 है। तो इस तरीके से ये आपका ग्राफ तैयार हो गया। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद, होमवर्क है आपके लिए, वो आप खुद करोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3 इसको अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इनको अपने नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। अभी के लिए आपको इतना ही है कि 3.1 कंप्लीट एंड 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करोगे आप। एक इम्पोर्टेंट मैसेज ये भी है कि आप इस तरीके से इनके नोट्स बनाते रहो। जैसे जैसे मैं समझाता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप नोट्स बनाते रहो, और जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे आप मेरे को चैप्टर या एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए तो आप मेरे को उसकी पिक्स भेज दें, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर पिक्स भेज दें, ताकि मेरे को कंफर्म हो उसके कि किस किस का चैप्टर कंप्लीट होता जा रहा है, कौन कौन नोट्स प्रॉपर बनाते जा रहे हैं। वैसे आपके टोटल 9th A, 10th A, 10th B एंड 10th C तीनों सेक्शंस के बच्चों की नेम लिस्ट मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं वहाँ टिक मार्क करता रहूँगा, डेट नोट करता रहूँगा कि किस स्टूडेंट ने कितने चैप्टर की या कितने एक्सरसाइज की पिक्स मेरे पास भेजी है, और मेरे को कंफर्म होता रहेगा कि कौन बच्चा कंटिन्यू अपने नोट्स बना रहा है, ताकि आपको आगे इन फ्यूचर रीड करने में या लर्न करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये नोट्स बनाने आपके कंपलसरी हैं, क्योंकि 10th क्लास है और आपको पता है कि असेसमेंट्स के लिए भी पॉइंट मार्क्स जो है नोटबुक के भी मिलते हैं आपको, आपके। तो इस तरीके से आप वो नोट्स तैयार कर लेना और मेरे को पिक्स भेजते रहना। आज की ये इतना ही काफ़ी है। बाकी अपने एक्सरसाइज 3.2 और आपकी कोई भी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, कोई क्वेरी है, वहाँ से अपने नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।